हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका फ्यूचर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पैसिव वॉइस का जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिया था। आज हम इंट्रोगेटिव बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। पहला होगा यस और नो टाइप, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH टाइप, जिसको हम दूसरे नाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन से जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव है, यहाँ मैंने रूल नहीं रख रखा। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अभी जो भी हमने 3 और 6 मीन्स यस और नो टाइप का 3 और WH टाइप का 3 जो मैंने लिख रखा, वहाँ पे 6 सेंटेंसेस लिख रखे हैं। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, तो ये इंट्रोगेटिव में है, तो पैसिव वॉइस भी जब हम बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव भी नहीं रहेगा। जिसे लिखा है डू, आप सभी लोग जानते हैं डू अगर सहायक क्रिया पहले है तो डू का मतलब क्या होगा। यू माने आप या तुम, ड्रिंक माने पीते हो, मिल्क माने दूध, डेली का मतलब प्रतिदिन या रोज, मीन्स आप प्रतिदिन दूध पीते हो। इसका ट्रांसलेट यही होगा। तो इस वाक्य में जो हमारा वर्ब दिया है, मेन वर्ब, वो ड्रिंक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिल्क होगा। तो हमने कल आपको बता दिया है, दिए गए वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसको नया वाला सब्जेक्ट बना देंगे। तो अगर हम यहाँ मिल्क ले आते हैं तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव रहेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सहायक क्रिया क्या लगने वाली है, इज, एम, आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगाती है। तो ये मटेरियल नाउन है, मीन्स मिल्क एक पदार्थवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे आ जाएगा इज, क्योंकि दूध एक वचन होगा। इज लगा दिया हमने। अब यहाँ सहायक क्रिया हो गई और सब्जेक्ट हो गया, नया वाला सब्जेक्ट। अब यहाँ हमें क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे, पैसिव वॉइस में मैंने बता रखा था आपको, हमेशा कौन सी अवस्था लिखते हैं, थर्ड। तो हो जाएगा ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, फिर बाई, यू हमारा चेंज नहीं होता है तो यू ऐसे ही रहेगा, और डेली। दूसरा लिखा है डज। डज मीन्स क्या, ही माने वह, बाई मतलब खरीदता है, ई माने एक, अन्यू माने नया, कार माने कार, क्या वो एक नया कार खरीदता है। तो इस वाक्य का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो डज है, और सब्जेक्ट ही है, मेन वर्ब बाई है, ए न्यू। तो इसमें जो हमारा वर्ब होगा वो बाई होगा, और जो हमारा नया वाला ऑब्जेक्ट है, मीन्स सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो ए न्यू कार है। तो हम आगे ले आएंगे, तो ए न्यू कार का मतलब एक वचन हुआ, तो यहाँ लगेगा इज ए न्यू कार। अब हमें पैसिव वॉइस में क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, तो बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाट। बाई क्या बचा हमारा, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, HIM। इसका जो तीसरा दिया है लिखा है डू वी राइट एन एसे। डू माने क्या, वी माने हम, राइट माने लिखते हैं, एन माने एक, ऐसे माने निबंध, क्या हम एक निबंध लिखते हैं। तो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा NAC दिया है, तो NAC आगे आएगा, तो NAC एक वचन होगा। तो जो हमारा ये डू है वो किस में चेंज हो जाएगा, इज में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सहायक क्रिया लगानी है, तो यूज हो जाएगा एन ऐसे। क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन बाय। वी को हम पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो बी को किस में चेंज कर देते हैं, अस में। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव का जो पहला था यस और नो टाइप वो कंप्लीट हो गया। इसका जो दूसरा दिया है वो अभी मैंने यहाँ पे 4 लिख रखा है, जो कि WH टाइप का है। तो WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही रहेगा, तो फैन के साथ कोई बदलाव नहीं करना। फैन का मतलब कब या जब। डू यू मिल्क डेली, मतलब आप प्रतिदिन दूध कब पीते हो। सॉरी, यहाँ पे ड्रिंक छूट गया है, इसकी मैं क्रिया लिखना भूल गया हूँ। क्रिया में हम ड्रिंक लिख लेते हैं, तो वेन हो गया, मिल्क पदार्थवाचक संज्ञा है तो आगे आएगा, तो ये हो जाएगा इज, मिल्क, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म लगेगा ड्रंक बाई। यू के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि यू चेंज नहीं होगा, तो यू और डेली यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे। लिखा है व्हाट। व्हाट का मीन्स क्या, डू सहायक क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यू इट मीन्स आप क्या खाते हो। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट तो आपका ऐसे ही रहेगा, व्हाट हो जाएगा। व्हाट के साथ नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं करने हैं हमें। तो चलिए 1 मिनट जरा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए व्हाट तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इज। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो इट का थर्ड फॉर्म इटन हो जाएगा, और बाई यू ऐसे ही, क्योंकि यू परिवर्तित नहीं होता है, यू का यू रह जाएगा। जो थर्ड नंबर इसका लिखा है हु का मतलब होता है कौन,
कॉल्स मीन्स बुलाते हैं, यू मैंने तुम्हें मीन्स तुम्हें कौन बुलाते हैं या फिर तुम्हें कौन बुलाता है। तो हु को याद रखिएगा, बेसिकली जहाँ भी आपको हु दिखेगा तो हु को हम कैसे लिखेंगे, बाई हुम में परिवर्तित कर देंगे। जो हमारा हु होगा ये हु, उसको किस में चेंज कर देंगे, बाई हुम में। तो जैसे हम बाई लास्ट में लगाते हैं तो यहाँ बाई पहले ही लगा देंगे, तो हो जाएगा बाई होम। अब बाई होम लिख दिया। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यू, तो यू आगे आएगा तो यू है बहुवचन, तो हो जाएगा आर यू, और कॉल्ड थर्ड फॉर्म कॉल्ड। तो इस प्रकार ये भी होगा। तो जो इसका फोर्थ लिखा है होम डज ही कॉल, तो होम डज ही कॉल, तो हम अगर चाहें तो होम को हु में चेंज कर दें, नहीं तो नहीं चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल हम बता रहे हैं होम को हम किस में चेंज कर देंगे, हु में। हु अब हमारे यहाँ फिर से ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक वचन मान के चलेंगे क्योंकि हु एक वचन ही होता है लगभग। इज काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, और बाई ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम में। इस प्रकार हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो पैसिव वॉइस था वो कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।